कौन सा रखना है, सॉलिड, मतलब पूरा आना चाहिए लेफ्ट टू राइट तक, और एकदम सीधे लाइन चाहिए। देखो लाइन आ गया है। और बाय डिफॉल्ट जो ये लाइन की पिक्सल होती है ना, आप एक बार लाइन को चेक करना, और चेक करने के बाद आप जब देखोगे ना तो आपको क्या बताएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो बॉर्डर ऐड किए हो 3 पिक्सल का बॉर्डर आ चुका है। कितने पिक्सल का आया है, बाय डिफॉल्ट वो 3 पिक्सल का बॉर्डर आपको देता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे जो आप बॉक्स मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक पढ़ने ही वाले हैं। अभी हमने बॉर्डर स्टार्ट किया है, बॉर्डर के बाद मार्जिन पढ़ेंगे, मार्जिन के बाद पैडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। यही समझ में भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे डिनोट कर रहा है ना कि बॉर्डर आपने टॉप से लिया है कितना पिक्सल, 3 पिक्सल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसने दिया है, हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग से इसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बॉर्डर डैश टॉप विथ। क्या यूज करोगे, बॉर्डर डैश टॉप विथ, कितना पिक्सल, मान लो हमने 10 पिक्सल डाल दिया तो 10 पिक्सल का यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप बॉर्डर वहां पे ऐड कर सकते हो, नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट 3 पिक्सल रहेगा। तो बॉर्डर में क्या क्या जो जरूरी है आपका, यहाँ पे अगर आपने कलर नहीं दिया है, आपने विथ नहीं दिया था, फिर भी विथ विथ आया था ना, ऑटोमेटिक 3 पिक्सल का करके आया था। अगर आप यहाँ बोलोगे कि मैम हमने सॉलिड दे दिया, कलर नहीं दोगे, तो पर ब्लैक कलर आपको आएगा, ठीक है। आपने ये भी नहीं दिया, ठीक है, विथ भी नहीं दिया, फिर भी वो शो करेगा, क्योंकि आपने क्या किया, बॉर्डर यूज किया है, वो सॉलिड यूज कर लिया है। सॉलिड करते हो ना तो बाय डिफॉल्ट वो 3 पिक्सल का आ जाता है, ब्लैक कलर में बॉर्डर आ जाता है। उसको चेंज करने के लिए हमें विथ और कलर देना पड़ता है। समझ में आया। तो अगर आप बॉर्डर का जो स्टाइल है, ठीक है, वो खाली ऐड कर दो तब भी आपका बॉर्डर शो करेगा, विदाउट ब्लैक कलर आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, बॉटम से चाहिए, तो अभी वही प्रॉपर्टी यूज कर लो। क्या यूज करोगे, देखो इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। ये हमने अप्लाई जो किया था वो टॉप के लिए किया था, इसी तरीके से हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, बॉटम के लिए करेंगे, और किसके लिए करेंगे, और हमें यहाँ पे यूज जो करना पड़ेगा वो लेफ्ट के लिए करना पड़ेगा। लेफ्ट के बाद जो है वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा राइट के लिए। तो चलो हम एक एक करके देखते हैं। तो अभी हमने जो यूज कर लिया था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टॉप के लिए किया था। टॉप के बाद क्या करना है, बॉटम के लिए। तो क्या लिखोगे, बॉटम, और बॉटम को मैं कॉपी करती हूँ, जहां जहां पे हमने टॉप लिखा है अभी ये सेक्शन में, उसको बॉटम कर देते हैं। कलर कौन सा यूज करना है, कलर मुझे जो यूज करना है ना, वो यहाँ पे ब्लू कलर चाहिए। तो मैंने ब्लू ले लिया है, कितना पिक्सल, मान लो कि मैं ये यूज करती हूँ 6 पिक्सल। कौन सा चाहिए, हमें डॉट डॉट करके आपको बॉर्डर चाहिए, तो मैंने डॉटेड यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो टॉप से हो गया, बॉटम से हो गया, अब मुझे लेफ्ट चाहिए तो मैंने लेफ्ट से ले लिया है। इसी को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद ये वाले सेक्शन में जिस जिस जगह पे आपने टॉप लिया है उसकी जगह पे लेफ्ट लिख दो, ठीक है। अब ये जो कलर है उसको हम चाहते हैं पिंक लेना, तो मैंने पिंक ले लिया है। इसको हमें 4 पिक्सल चाहिए तो मैंने 4 पिक्सल ले लिया है। और हमें डैश डैश करके बॉर्डर चाहिए तो मैंने डैशर ले लिया है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से अगर आपने लेफ्ट को यूज कर लिया तो बचा कौन सा, राइट बचा ना, और आपको राइट से भी बॉर्डर चाहिए, तो कंट्रोल वाई, और कंट्रोल वाई करने के बाद मैं यहाँ पे राइट यूज कर लेती हूँ। और दो सेक्शन में जो हमने टॉप रखा है उसको हम यहाँ पे राइट कर देते, कंट्रोल जेड, ओके। और कलर कौन सा आपको यूज करना है, तो मुझे ग्रीन यूज करना है। क्या करना है, ग्रीन यूज करना है, थोड़ा सा डार्क टाइप। और कैसा चाहिए आपको, तो मुझे यहाँ पे डैश डैश डॉट डॉटेड तो हमने यूज कर लिया है, नन यूज करें तो हाइड हाइड ही हो जाएगा। अगर हटाना है तो आप बॉर्डर नन रख सकते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है। बट आपको कुछ कुछ ना कुछ तो रखना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्रुप रख सकते, यहाँ पे और डबल रख सकते हो, ठीक है। डबल से क्या होगा, डबल डबल बॉर्डर आपको शो होता हुआ मिलेगा। मैं 20, हाँ चलो 10 सही है। और अभी अगर आप चेक करोगे तो आपको इस तरीके से बॉर्डर जो है डिफाइन होता हुआ दिखेगा। समझ में आया। हमने बॉर्डर टॉप से लिया था तो टॉप से शो हो रहा है 10 पिक्सल, बॉटम से लिया था 6 पिक्सल तो बॉटम से शो हो रहा है, डॉट डॉट करके बॉर्डर आ रहा है। लेफ्ट से यूज किया था तो लेफ्ट से भी आपको देखने को मिल जाएगा, डैश डैश करके आपको बॉर्डर यहाँ पे डिनोट हो रहा है पिंक कलर में। साथ में आप अगर राइट से देखोगे तो हमने उसको बॉर्डर भी 10 पिक्सल दिया है, लेकिन जो कलर है वो हमने क्या कहते हैं, ग्रीन दिया था, और साथ में डबल स्टाइल अप्लाई किया है, तो डबल बॉर्डर आपको लेफ्ट साइड बनता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट अगर चारों साइड से बॉर्डर आपको ऐड करना है तब आप बॉर्डर ऐड कर सकते हो। क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो, ओके।
तो ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट वे से हम यूज कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे यहाँ पे, मतलब सबके लिए अलग अलग चीज अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर इसका एक शॉर्ट फॉर्म हो जाए तो, मतलब ये हमें लंबा लिखना पड़ रहा है ना, कलर को अलग, स्टाइल को अलग, विथ को अलग, और हमें 3 3 बार लिखना पड़ रहा है एक साइड को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल लिखो बॉर्डर टॉप। क्या लिखोगे, बॉर्डर टॉप। और फर्स्ट वैल्यू आप कोई भी कहीं पे भी असाइन कर सकते हो, लेकिन मैं फर्स्ट वैल्यू जो असाइन करती हूँ विथ करती हूँ, फिर स्टाइल और फिर कलर। ठीक है, कितना पिक्सल आपको विथ रखना है, मुझे 5 पिक्सल विथ रखना है। ठीक है, तो आप 5 पिक्सल डाल दो। कौन सा स्टाइल चाहिए, तो मैं सिंपल अभी सॉलिड रखती हूँ। और कलर कौन सा करना है, मुझे अप्लाई जो करनी है वो ब्राउन करनी है। मैंने ब्राउन डाल दिया। अभी आप देखो कि सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, हो रहा है ना, अप्लाई तो हो रहा है। तो ये होता है हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी होता है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। ओके, इसके अंदर में आएंगे, मान लो कि हमें 6 पिक्सल चाहिए, ठीक है, और हमें डॉट डॉट करके चाहिए, डॉटेड चाहिए, तो मैंने डॉटेड डाल दिया है। कलर कलर कौन सा यूज करना है, तो कलर हमें यहाँ पे मुझे इंडिगो डालना है, मैंने इंडिगो डाल दिया। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारे पास इंडिगो कलर का एक डॉटेड डॉट 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 करके आपको बॉर्डर मिल रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप राइट के लिए भी मतलब सिंपल डिफाइन कर सकते हो। मान लो कि हमें 8 पिक्सल चाहिए, सॉलिड चाहिए, सॉरी डबल चाहिए, हमें डबल बॉर्डर डिफाइन करनी है, डबल चाहिए, और कलर जो है वो लाइट लाइट ग्रीन, ऐसा मैंने कुछ डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम एक और हमको डिफाइन करना पड़ेगा, किसके लिए, लेफ्ट के लिए। ठीक है, मान लो कि हमने यहाँ पे 4 पिक्सल डाल दिया, उसके बाद हमने डैश करके डाल देते हैं। ठीक है, और लाइट ग्रीन की जगह पे आप डार्क ब्लू ले सकते हो। ओके, और अभी आप चेक करो सब जगह सब सारा कलर मिल रहा है, तो क्या हुआ, ये हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हुआ। जो उतना लंबा हम लिख रहे थे ना, तो इसने क्या किया कि एक लाइन में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे डिफाइन करके दे दिया है। तो ये होता है कौन सा प्रॉपर्टी, आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जो मल्टीपल लाइन आपको चारों साइड से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल चाहिए था, डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहिए था, तो उसको बनाने के लिए सिंपल आप बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट यूज कर सकते हो। इसमें 3 ही प्रॉपर्टी लिखना। फर्स्ट आप विथ लिख लेना, उसके बाद स्टाइल और फिर कलर, तो उसके थ्रू आपको सारी चीज अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अगर इतना लंबा जो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इतना लंबा लिख रहे हैं, तो इसके लिए ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि चारों साइड से अगर हमें बॉर्डर सेम लेना है, क्योंकि मोस्टली हमें बॉर्डर तो सेम ही लेना होता है, ठीक है, या तो सिंपल हमें बॉर्डर बॉटम ही डिफाइन करना है, कहीं और डिफाइन नहीं करना है, तो वो भी कर सकते हो। क्या करोगे, अगर सिंपल बॉर्डर बॉटम ही चाहिए तो सिंपल बॉर्डर बॉटम यूज करो ना, कहीं पे यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपने साइड में देखा था ना कि वहां पे सिंपल बॉर्डर बॉटम से ही था, तो सिंपल बॉर्डर बॉटम ही यूज करो। ऐसा नहीं कि चारों आपको कंपलसरी ही है, आप कोई प्रॉपर्टी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्टली बॉर्डर बॉटम यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर चारों साइड से सेम वैल्यू अगर अप्लाई करनी है, तो फिर से हमें यही चीज लिखना पड़ेगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और सब में सेम प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी। ठीक है, स्टाइल भी सेम, कलर भी सेम, सब कुछ सेम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बॉर्डर बॉटम टॉप लेफ्ट राइट डिफाइन करना पड़ेगा, और सबको सेम प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ेगी, तो बहुत लंबा हो जाता है। इसी के लिए हमारे पास जो क्या कहते हैं सीएसएस है, उसने क्या किया कि आपको डायरेक्टली सिंपल बॉर्डर लिखो, क्या लिखोगे, बॉर्डर। और इसमें भी आपका 3 प्रॉपर्टी है, ये सब चारों चारों तरफ से अप्लाई होगा। तो कलर अगर डाल दोगे, मान लो कि हमने रेड डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्टाइल, कंट्रोल जेड, और यहाँ पे आ जाता है स्टाइल। स्टाइल आप क्या करोगे, स्टाइल हमने डाल दिया सॉलिड, ठीक है, और एक आ जाता है विथ, क्या आता है, विथ। विथ कितना पिक्सल होना चाहिए, 10 पिक्सल। जैसे आप अप्लाई करोगे ना, तो ये क्या करेगा, सिंपल बॉर्डर अगर रखते हो तो चारों साइड से अप्लाई करता है, क्या करता है, चारों साइड से आपको अप्लाई करके फिर कंटेंट आपको देता है। तो इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये भी बहुत लंबा लग रहा होगा, ठीक है, ये तो अगर आपको चारों साइड से बॉर्डर चाहिए तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी। लेकिन इससे भी अगर शॉर्ट प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हो तो वो भी आपको मिलेगा। एक बार कंफर्म करो, ये क्लियर है। सब लोग मैसेज करो, एक दो का ही मैसेज आता है। ओके आरती, ओके गायत्री, ओके अंजलि, ओके आकाश, ओके दीपक, चलो गुड। मतलब मोस्टली सबको समझ में आ रही है कि इतना जो लंबा शॉर्ट प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड करने के लिए सिंपल बॉर्डर लिखो, क्या करोगे,
सिंपल बॉर्डर लिखो। मान लो कि फुल पिक्सल हमारा होना चाहिए, सॉलिड हमारा स्टाइल होना चाहिए, और डार्क ग्रीन करके जो हमारे पास कलर आता है वो डिफाइन हो जाए हमारे बॉर्डर के लिए। और जैसे ही आप अपने पेज पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक बॉर्डर बनता हुआ मिल जाएगा। और ये सबसे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। क्या है? सबसे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। डायरेक्टली आपको इस तरीके से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो। तो ये होता है हमारा बॉर्डर। क्या होता है? बॉर्डर। अगर फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इस H1 का मैं कुछ विथ हाइट दे दूं, क्या करूं? विथ हाइट दे दूं। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग विथ डिव में प्रॉपर साइन करते हैं, तो कोई नहीं, मैं एक डिव बना लेती हूँ। ठीक है, और ये दोनों को एक डिव के अंदर रखते हैं, कंट्रोल एक्स, और एक नॉर्मल नॉर्मल डिव रहेगा। क्लास का जो नाम है वो हम माई डिव रख लेते हैं। ओके, और मैं इसमें कुछ कंटेंट डाल देती हूँ। कंटेंट डालने के बाद हम चाहते हैं क्या, कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो डायरेक्टली हम किस पे अप्लाई करें? क्लास पे अप्लाई करें। क्लास का नाम क्या रखा है? माई डिव। तो हम चाहते हैं माई डिव पे अप्लाई हो। क्या करने वाले हो? तो माई डिव में मैं बैकग्राउंड ऐड करने वाली हूँ लाइट ब्लू टाइप पे। ठीक है, कलर तो सेम ही रहेगा। और इसके कुछ भी हाइट यूज करने वाले, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितना कंटेंट है उतना ही साइज आएगा। तो 200 पिक्सल या मैं 300 पिक्सल सबमिट कर देती हूँ। और हाइट जो है वो भी मैं 300 पिक्सल कर देती हूँ। अभी आप चेक करना कैसा डिस्प्ले हो रहा है, तो देखोगे इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। टेक्स्ट को प्रॉपर सेंटर में अगर करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करनी पड़ेगी? पहले तो अगर यहाँ पे हाँ टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन नाम का एट्रीब्यूट यूज करना है। सेंटर अप्लाई करोगे तो जितने भी इसके अंदर में कंटेंट होगा सबका अलाइन क्या होगा? सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब टॉप से स्पेस लेना है इसमें, तो वो सबके लिए आपको क्या यूज, तो बॉर्डर समझ में सबको आ गया होगा, बॉर्डर की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो कि एक और चीज है बॉर्डर में। हम बॉर्डर ही ऐड कर रहे थे, चलो कोई नहीं, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर रही हूँ। क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। मान लो कि 2 पिक्सल हमें बॉर्डर का विथ चाहिए, हमें सॉलिड दिखाना है, और कौन सा कलर है? मान लो कि हमने रेड अप्लाई कर दिया, तो सेम इसी तरीके से आपको बॉर्डर भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब जैसे ही अपना पेज में देखोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे आपके आउटपुट में कि एक बॉर्डर भी प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। अब करना क्या है मुझे, कि इस बॉर्डर का स्टाइलिंग चेंज करना है। तो आपको बता चुके हैं कि या तो आप क्या करो, सॉलिड यूज करो, नहीं तो आप डॉटेड यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डॉटेड। जैसे आपने डॉटेड डाल दिया तो आपका जो बॉर्डर है वो डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉटेड अगर नहीं करना है तो आप डैशेड कर लो। डैशेड कर लोगे तो डैश डैश करके आपको यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और पिक्सल जो है ना मैं थोड़ा सा टैन कर देती हूँ तो और अच्छे से आपको विजिबल हो जाएगा। और साइज छोटी थोड़ी थोड़ी सी कम कर लो। ठीक है, इस तरीके से। अगर डैशेड नहीं करना है तो डबल भी कर सकते हो। डबल कर लोगे तो आपको डबल लाइन का बॉर्डर आपको इस तरीके से डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अगर और भी कुछ स्टाइलिंग अगर चाहिए तो अगर नन कर लोगे तो बॉर्डर आएगा ही नहीं। जैसे आप देखते हो ना कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास बॉर्डर आ जाते हैं जब हम बटन टैग के थ्रू बटन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसको रिमूव करना है तो बॉर्डर डायरेक्टली क्या करोगे? नन कर दोगे। तो आपके जो बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर आ रहे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे बटन में से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल आती है जिसका नाम क्या है? ग्रुप। अब ग्रुप क्या करेगा? देखो जैसे मैंने इसमें अप्लाई कर दिया ना ग्रुप, तो ध्यान देना, जैसे मैंने ग्रुप अप्लाई किया तो आप अपने कंटेंट में देखोगे कि हमारे पास कंटेंट क्या हो चुका है, इसमें लेयर बन चुकी है। ठीक है, बॉर्डर में लेयर बन चुकी है कि बॉर्डर में दो कलर आपके पास आ चुका होगा। एक आप देखोगे कि पीछे का क्या है, डार्क रेड है, और अंदर का लाइट रेड है। इस तरीके से नीचे वाले पार्ट में अंदर वाला पार्ट जो है वो डार्क रेड है, और बाहर वाला पार्ट जो है लाइट रेड है। तो इसको बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। इसमें दो और आते हैं, एक होता है क्या, अगर यहाँ पे आप डालो तो एक होता है आउटसेट। आउटसेट मतलब बाहर की तरफ निकलता हुआ बॉर्डर आता है। देखो देखोगे टॉप से आपको यहाँ पे लाइट रेड आया है और अंदर से क्या हुआ, डार्क रेड आया है। ठीक है, मतलब बाहर निकलता हुआ आपको यहाँ पे सीन जब दिखता है तो इसको बोलते हैं क्या, कि इसको इसका जो बॉर्डर होता है ना वो आउटसेट होता है। ठीक है, ये तो बाहर के लिए देखने के लिए हुआ। एक होता है इनसेट, जो अंदर के देखने के लिए होगा। तो क्या होगा, टॉप में डार्क होना चाहिए और क्या कहते हैं बाहर से लाइट होना चाहिए। तो आप देख पाओगे कि टॉप से डार्क है और बाहर से लाइट है। अंदर जाता हुआ जब दिखे तो समझ जाना कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी हेल्प से है। और इसको यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर हमने लिया है और इनसेट आउटसेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
ग्रुप जो है दोनों का मिक्स मिक्स हो जाता है, दोनों का मिक्सअप जो है वो ग्रुप निकलता है। ठीक है, जब ग्रुप यूज करते हैं तो वही यहाँ पे कंडीशन होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो हमने ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया है। मीडियन मतलब बाय डिफॉल्ट हार्ड हो जाएगा, और ग्रुप का जस्ट उल्टा एक रीड करके होता है। जैसे आप देखोगे कि टॉप से क्या है, डार्क रेड है, और ये अंदर की तरफ जाता हुआ आपको ये दिख रहा है बॉक्स। ठीक है, अगर ये और मैं यहाँ पे क्या करूँ, ग्रुप की जगह पे ग्रिड्स यूज कर लूँ, तब आप यहाँ पे देख पाओगे कि बाहर वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो ये बाहर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जिस तरीके से आपको स्टाइलिंग चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे किसके प्रॉपर्टी थे, ये हमारे पास बॉर्डर के एट्रीब्यूट्स हैं जो आप प्रॉपर ऐड करके अपनी वेबसाइट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। कंफर्म प्लीज। गुड, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है, जब हम कोई भी बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसी बॉक्स को देख लो, तो बाय डिफॉल्ट हमें हमें क्या चाहिए, टॉप से थोड़ा सा मार्जिन आना चाहिए था, लेफ्ट से थोड़ा सा मार्जिन, मतलब बाहर से, बॉक्स के बाहर से आपके जो बॉर्डर है ना उससे भी बाहर से आपको स्पेस चाहिए, इसी बॉर्डर बॉक्स को उठा के इधर से उधर करना है। तो उस टाइम पे आपको मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। कौन सी प्रॉपर्टी, मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। उसमें भी बहुत सारा आपके पास एट्रीब्यूट्स आएंगे, मार्जिन टॉप से यूज करना है कि बॉटम से करना है, कितने पिक्सल्स यूज करने हैं, कितना आपको आरईएम होता है, ईआरईएम होता है, तो ये सभी अगर यूज करना है तो कर सकते हो। मैं इसी बॉक्स पे आती हूँ और मार्जिन यूज करना चाहते टॉप से, कितना पिक्सल, 100 पिक्सल। जैसे ही आपने अप्लाई किया तो 100 पिक्सल क्या होगा, देखो, मार्जिन सॉरी पिक्सल, देखोगे हमारा टॉप से क्या हुआ, 100 पिक्सल मार्जिन लेके नीचे आ गया। 100 बहुत ज्यादा हो गया, आई थिंक मुझे 50 लेना चाहिए था। 50 लो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा, 50 पिक्सल टॉप से क्या किया उसने, गैप ले लिया। अगर लेफ्ट से भी चाहिए सेम, तो आप इस तरीके से लेफ्ट राइट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने लेफ्ट अप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी तो सेंटर में तो कंटेंट है नहीं, इसलिए आपको लेफ्ट राइट अप्लाई करना पड़ेगा। देखो लेफ्ट से भी आ गया स्पेस। अगर आपका जो बॉक्स है प्रॉपर सेंटर में चाहिए, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, मार्जिन जो है आप यूज कर सकते हो लेफ्ट राइट से ऑटो। ठीक है, मार्जिन आप यूज कर सकते हो लेफ्ट राइट से ऑटो। तब क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर सेंटर, आपका जो बॉक्स है वो प्रॉपर सेंटर में आएगा दोनों जगह से मार्जिन लेके। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना ही समझो कि हम क्या किस तरीके से आप बॉर्डर यहाँ पे यूज करते हैं। राइट से अगर कुछ भी लोगे तो समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि स्पेस बाकी है और हमारा जो डिव टैग है वो एक ब्लॉक लेवल का टैग है, इसीलिए आपका जो लेफ्ट साइड का कंटेंट है वो डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, बट हाँ कि आप बाहर से आपको जो स्पेस लेना होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रॉपर यहाँ पे मार्जिन हम ऐड करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम कंटेंट ऐड करते हैं। मार्जिन हमने लेफ्ट यूज कर लिया, टॉप बॉटम आप यूज कर सकते हो इसमें। और अभी क्या है कि इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप मार्जिन लिख दो। ठीक है, मार्जिन लिखने पे यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्लॉकवाइज असाइन करनी होती है। किस कैसे असाइन करनी होती है, क्लॉकवाइज। सबसे पहले जो है हम किसको वैल्यू असाइन करेंगे, हमारे क्लॉक क्लॉक में सबसे पहले टॉप आता है। ओके, अगर हम टॉप आ गया तो टॉप के बाद डायरेक्टली वो क्या आएगा, हमें सॉरी टॉप के बाद डायरेक्टली वो राइट आएगा, राइट के बाद बॉटम और फिर लेफ्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो वैल्यू असाइन करोगे, मान लो फर्स्ट टॉप से 50 पिक्सल, लेफ्ट से 40 पिक्सल, बॉटम से 100 पिक्सल और राइट से 50 पिक्सल, ऐसा मैंने वैल्यू असाइन कर दिया है। जैसे मैंने वैल्यू असाइन किया तब आप यहाँ पे आउटपुट में देख पाओ कि टॉप से आ गया, लेफ्ट से आ गया, राइट से और बॉटम से भी आ गया। अगर आपको चेक करना हो तो कैसे करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद इसको सेलेक्ट करना। जैसे आप इस बुटीक को सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, और यहाँ पे बॉक्स मॉडल में भी आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने 10 पिक्सल क्या यूज किया है, 10 पिक्सल आपने बॉर्डर यूज किया है, तो वो आपको दिख रहा है 10 पिक्सल। और साथ में आप यहाँ पे देखोगे तो आपने मार्जिन यूज किया है, टॉप से 50, लेफ्ट सॉरी राइट से आपने क्या है 40 और बॉटम से 100, और फिर क्या कहते हैं यहाँ पे लेफ्ट से आपने 50 पिक्सल यूज किया है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने पेज में बॉर्डर भी असाइन कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया। हो सकता है कि आपको टॉप बॉटम से स्पेस सेम चाहिए, लेफ्ट राइट से सेम चाहिए, स्पेस जो है बाहर का वो टॉप बॉटम से सेम चाहिए, लेफ्ट राइट से सेम चाहिए, तो क्या करोगे? तो उस टाइम पे जो मार्जिन यूज करना दो ही करना। फर्स्ट वाले क्या होता है कि फर्स्ट वाला आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो टॉप बॉटम को असाइन किया जाता है, और सेकंड वाला वैल्यू लेफ्ट राइट को असाइन किया जाता है। ठीक है। तो अगर मुझे बॉक्स को सेंटर में लाना है तो टॉप बॉटम से कितना रखना पड़ेगा? 100 पिक्सल या 50 पिक्सल भी काफी है। लेकिन लेफ्ट राइट से हमें ऑटो करना पड़ेगा, तभी तो ऑलरेडी सेंटर में आएगा। जैसे ही आपने ऑटो अप्लाई किया तो आपके पास क्या हो गया कि आपका जो टिप था वो प्रॉपर सेंटर में आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मार्जिन यूज करते हैं। और मार्जिन हम ऑटो रख सकते हैं, जैसे अभी हमने किया ना कि जो हमारे पास क्या लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी थी वहां पे हमने मार्जिन ऑटो कर दिया है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, दोनों जगह सेम स्पेस लेके और कंटेंट को बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले सेंटर में करवा देता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, मार्जिन। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, इसको बोलते हैं पैडिंग। क्या बोलते हैं? पैडिंग। पैडिंग क्या करता है कि आपके बॉक्स के बीच वाले कंटेंट जो है, आपका जो बॉक्स है, एक मिनट। अब आता है पैडिंग। पैडिंग कैसे वर्क करेगा? तो सेम उसी तरीके से है मार्जिन की तरह से ही, कि आप पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट दे सकते हो। और जब आपने दे दिया तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सबको एक्सेस करना होगा, कितना आपको टॉप से रखना है, कितना बॉटम। ये जो डिनोट करता है ना, ये समझ जाओ कि हम मार्जिन जो यूज करते हैं बॉक्स के बाहर स्पेस लेता है, पैडिंग जो यूज करेंगे बॉक्स के अंदर स्पेस लेगा। तो अभी देखो कि हमारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट राइट से प्रॉपर चिपक के आ रहा है, इसको भी तो स्पेस देना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इसी में आ जाओ और यहाँ पे पैडिंग यूज कर लो। क्या यूज करोगे? पैडिंग। हमें टॉप से चाहिए, अगर नॉर्मली सिंपल अगर टॉप से चाहिए होगा सिंगल वे में, तब आप यहाँ पे मार्जिन टॉप रख, पैडिंग टॉप रख सकते हो। और मान लो कि मैंने 100 पिक्सल डाल दी, जैसे हमने अप्लाई किया तो देखना कि टॉप से क्या हुआ कि 100 पिक्सल का स्पेस आपको दिखता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो ये क्या करता है, बॉर्डर से अंदर स्पेस यहाँ पे क्लियर करता है। ओके, तो पैडिंग समझ में आ गया। अब जैसे हमने टॉप से लिया है, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से भी आप असाइन कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा है। मैं इसको 50 करती हूँ, इसको मैं 40 करती हूँ, इसको मैं 60 करती हूँ, और इसको 10। ठीक है, टॉप टॉप हो गया। यहाँ पे आप बॉटम अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे राइट अप्लाई कर सकते हो, और फिर यहाँ पे हम लेफ्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने अप्लाई किया तब आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपका बॉक्स कुछ इस तरीके से है। अरे बहुत ज्यादा हो गया। अरे बॉटम से हमें 40 पिक्सल देना था ना। चलो 50 पिक्सल, 40 पिक्सल। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम हुआ है। तो हमने टॉप से भी असाइन करवाया, बॉटम से भी असाइन करवाया, लेफ्ट से भी, राइट से भी। तो होता क्या है, इसको बोलते हैं, जब आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हो ना, जिस कंटेंट को सिलेक्ट करते हो उसके जस्ट नीचे आपको एक टेबल के फॉर्मेट में कंटेंट दिखाया जाता है। तो आपका जो कंटेंट है बस 3000 क्या 300 में है, सॉरी 300 बाई 74 पिक्सल्स में आपका कंटेंट है। और आप अभी देख पाओगे, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप अभी देख पाओगे बाय डिफॉल्ट ये मार्जिन ले रहा है, और साथ में पैडिंग। एक मिनट है, पैडिंग टॉप बॉटम राइट लेफ्ट रेड जो भी था वो हमने असाइन कर दिया है। अभी आप एक बार चेक करके देखो बस कंटेंट आ रहा है क्या, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोग डाले होंगे जिसके कारण एरर कर रहा है। 300 सही है। तो यहाँ पे पैडिंग भी अप्लाई किया, पैडिंग अप्लाई हो रहा है बट शो नहीं कर रहा है वो। देखो अप्लाई हो रहा है ना। तो क्या बता रहा है कि आपने मार्जिन लिया है, क्या किया मार्जिन में, और मार्जिन में कुछ आता ही आपने ले लिया है। मार्जिन जो आपने असाइन किए किए हो जितना पिक्सल है उसके अकॉर्डिंग से 205 दिखा रहा है लेफ्ट और राइट से। लेकिन अगर इसको बड़ा करोगे तो बड़ा के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले करेगा। बड़ा में वो 309 ले रहा है। उससे भी अगर हम ज्यादा बड़ा करें, ओके, तो आप देख पाओगे कि आपका जो कंटेंट है की हाइट में कितनी है, 300 हाइट और 300 विथ में ही आपका कंटेंट कवर हो चुका है।
लेकिन इससे ज्यादा जो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट था, वो किस पे अप्लाई किया गया था? पैडिंग पे। पैडिंग कितना आपने पिक्सल दिया है? तो हमने टॉप से दिया है 50 पिक्सल, तो टॉप से देखो 50 पिक्सल आ रही है। लेफ्ट से हमने 60 पिक्सल, बॉटम से 40 और राइट से 10। तो इस तरीके से आपका कंटेंट के बीच में भी, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में भी स्पेस दिखने को मिला है। साथ में यहाँ पे पैडिंग जो है वो टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से पैडिंग, क्या कहते हैं, आपका जो कंटेंट है उसमें पैडिंग ऐड हो रही है। साथ में आप क्या कहते हैं, बॉर्डर तो 10 पिक्सल है ही, साथ में आपका यहाँ पे मार्जिन है जो बॉक्स के बाहर से स्पेस लेता है। ठीक है, तो उसमें 50 पिक्सल टॉप से, लेफ्ट से 76, राइट से 76 और बॉटम से आप 80, क्या कहते हैं, 50 पिक्सल हमने असाइन किया, जिसकी हेल्प से आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, आपका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर बॉक्स, उसमें बॉक्स मॉडल ऐड हो रहा है। ठीक है, मार्जिन पैडिंग के साथ साथ बॉर्डर भी ऐड हो रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब अगर किसी कंटेंट का आपको बॉर्डर रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल कि किसी बॉर्डर पे हम काम करते हैं, ये तो बॉक्स मॉडल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टॉपिक एक लेके चलते हैं, जो हमारे पास कौन सा है, बटन है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर आप बटन पे काम करोगे, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक सिंपल बटन ले लेते हैं। ठीक है, बटन टाइप जो होगा वो भी क्या होगा, बटन ही होगा। मैंने बटन टाइप बटन ले रखा है, मान लो कि हमने क्लिक नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक सिंपल एक डेटा डेटा दे रहे हैं, तो हमें उस बटन में स्टाइलिंग करनी है, तो क्या करोगे, बटन टैग लोगे। और उसमें दो तरीके से आप बटन बना सकते हो। ठीक है, बटन भी बहुत तरीके से आप बनाओगे यहाँ पे, लेकिन मैं जो बताती हूँ, या तो आप विथ के थ्रू बना सकते हो, आप बटन का विथ भी तो दे सकते हो। मान लो कि हमने 200 पिक्सल विथ दे दिया। ठीक है, तो आपको बोला बोला जाएगा कि आपकी हाइट हाइट भी ऐड करनी पड़ेगी। तो हाइट मान लो कि मैंने 40 पिक्सल डाल दिया। ठीक है, तो विथ और हाइट दे दिए, तो बैकग्राउंड कलर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। कौन सा बैकग्राउंड रखना है, मान लो कि मुझे लाइट ब्लू रखनी है, तो मैंने असाइन कर दिया। टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, तो हमें रेड होनी चाहिए मान लो, तो हम रेड डाल देते हैं। अब जैसे ही आप इसको देखोगे तो इस तरीके से बटन रेडी हो गया है। बट फॉन्ट साइज बढ़ानी है थोड़ी सी, तो क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे फॉन्ट साइज नाम का आपको एट्रीब्यूट लिखना है, बताए थे कल। और यहाँ पे कीवर्ड के थ्रू भी बढ़ा सकते हो, नहीं तो आपको फिर टेक्स्ट में देना पड़ेगा, मान लो कि लार्जर दे दिया। इस तरीके से आपका बटन बन के रेडी हो गया होगा। ठीक है, बट आपको बॉर्डर साइड का रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो बॉर्डर। बॉर्डर जो है हिडन ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही बॉर्डर हिडन करोगे तो बॉर्डर जो है उसका हाइड हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लग रही है तो डायरेक्टली नन कर सकते हो। नन करोगे फिर भी आपका बॉर्डर जो है वो शो नहीं करेगा। क्लियर? साइड से आपको गैप लेना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा मार्जिन। क्या यूज करोगे, मार्जिन। और किधर से, लेफ्ट से। तब आपका जो क्या कहते हैं बटन होगा वो लेफ्ट से थोड़ा सा इधर खसकेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे यूज कर सकते हो मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, कितना पिक्सल, मान लो कि मैंने 50 पिक्सल असाइन कर दिया, तो 50 पिक्सल लेफ्ट से जो है गैप होके आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आया? अगर साइज इससे कम करनी है तो अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे साइज कम कर लो, मान लो कि 100 डाल दो। जैसा डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे कंटेंट आएंगे। ओके, तो इस तरीके से बटन बना सकते हो। अगर ये तो फर्स्ट ऑप्शन हुआ ना, फर्स्ट ऑप्शन हुआ। अगर मान लो कि मैंने इनपुट टाइप के थ्रू बटन ले लेते, क्या करते हैं, मैंने इनपुट टाइप अगर यूज कर लिया होता, दो तरीके से बटन बटन बनाते हैं ना, सिंपल बटन, और बटन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रीड मोड। मान लो कि हमने ये नाम दे दिया, तो ये सिंपल बटन होगा, उसको बनाने के लिए हमें फिर से उस पर काम करनी पड़ेगी। तो मान लो हमें इनपुट पे काम करनी है, लेकिन जिसकी टाइप क्या है, ऐसा लिखते हैं, टाइप जो है वो, यहाँ पे जो उसकी टाइप है वो हमें मिल रही है बटन, सिंपल बटन। ओके, क्योंकि जब आप बटन क्या कहते हैं फॉर्म पे काम करोगे ना, तो उस टाइम पे आपके पास इनपुट बॉक्स बहुत होंगे, इनपुट टाइप बहुत सारे टाइप से लोगे ना। आप अगर पासवर्ड का बॉक्स बनाना है तो उसमें भी इनपुट टाइप क्या कहते हैं टेक्स्ट लोगे। अगर पासवर्ड लोगे, टेक्स्ट का बनाना है तो उस टाइम नेम के लिए तो उस टाइम पे भी इनपुट टाइप टेक्स्ट लोगे। ईमेल के लिए भी लोगे, तो बहुत सारी हो जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देते हैं, तो उसी टैग पे काम होगा। ओके, क्या करना है, अगर आपको विथ हाइट नहीं देना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, बॉर्डर को रिमूव करना है। तो बॉर्डर को क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, बॉर्डर को करेंगे नन।
बैकग्राउंड ऐड करना है तो बैकग्राउंड मान लो कि हमने रेड ऐड कर दिया है। टेक्स्ट का कलर हमें चाहिए येलो, तो मान लो यहाँ पे आपने डाल दिया येलो। फॉन्ट जो है फॉन्ट साइज जो है वो हमें करना है लार्जर, तो मैंने लार्जर कर दिया है, साइज थोड़ी सी बढ़ के आएगी। उसके बाद आपको बॉर्डर तो हमने हटा दिया है सब कुछ, तो ठीक है। अभी आप एक बार अगर चेक करोगे तो इस तरीके से आपको बटन दिख रहा होगा साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट आपको मतलब कंटेंट में अंदर में स्पेस चाहिए ना, अंदर में तो स्पेस ही नहीं है। आपको विदाउट अगर यहाँ पे यूज किया जाए विथ हाइट, तो आप स्पेस कैसे बढ़ाओगे? तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है पैडिंग। क्या यूज करना पड़ता है? पैडिंग, क्योंकि आपका जो बटन है, बटन के अंदर में आपको स्पेस लेनी है। तो क्या करोगे? वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा पैडिंग। और पैडिंग में एक बात ध्यान रखना कि आप क्लॉकवाइज जब वैल्यू डाल रहे हो, मैंने मार्जिन में आपको क्या बताया था कि आप क्लॉकवाइज वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। अगर सिंपल मार्जिन लोगे तो क्लॉकवाइज जब डालोगे, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट इस तरीके से डालोगे। लेकिन आप दो वैल्यू भी डाल सकते हो। मतलब अगर फर्स्ट वैल्यू आपने अप्लाई किया 10 पिक्सल, और क्या कहते हैं सेकेंड वैल्यू असाइन किया आपने मान लो 50 पिक्सल, तो बताओ कि कौन वैल्यू किसके किसके लिए अप्लाई होगा? किसी को आइडिया है? ये जो 10 पिक्सल होगा फर्स्ट में, वो किसके लिए अप्लाई होगा? और सेकेंड वाला जो वैल्यू है वो किसके किसके लिए अप्लाई होगा, बताओ। फास्ट। फर्स्ट वाला, ओके। गुड गुड आरती। सेकेंड वाला? ये तो फर्स्ट वाले के लिए हुआ। राइट राइट दीपक, राइट आरती। एक दो का ही मैसेज आया है बट करेक्ट आया है। तो फर्स्ट वाला जो है वो टॉप बॉटम के लिए, सेकंड वाला राइट लेफ्ट राइट के लिए। अभी आप देख सकते हो टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से तो आपको मिल जाएगा कि टॉप बॉटम से उतना कि उसने कितना लिया है, 10 पिक्सल लिया है, और लेफ्ट राइट से कितना लिया है, उसने 50 पिक्सल लिया है। तो इस तरीके से हम लोग अपना कंटेंट जो है प्रॉपर, गुड गुड यस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बटन क्रिएट करते हैं। या तो आप कर सकते हो उसको विथ हाइट के थ्रू, नहीं तो आप इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे पैडिंग के थ्रू, ठीक है। मार्जिन में भी अगर लेना चाहते हो तो मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हो। टॉप से अगर मार्जिन नहीं चाहिए, टॉप बॉटम से तो 0 पिक्सल कर लो। लेफ्ट राइट से अगर चाहिए तो 20 पिक्सल जितना अप्लाई करना है उतना कर लो। देखो ये लेफ्ट से राइट से स्पेस आ जाएगा। अगर राइट क्लिक करके इस पे अगर इंस्पेक्ट करोगे, अगर किसी का चेक करना है कितना कितना इसने अप्लाई किया, डायरेक्टली आप राइट क्लिक करके चेक कर सकते हो। बॉर्डर आप नहीं लोगे तो बॉर्डर का आपको ब्लैंक आ रहा है। और आप मार्जिन में देखो कि टॉप बॉटम से आपने कुछ नहीं दिया है तो क्या हो रहा है, ड्रेस ब्लैंक छूट रहा है। लेकिन लेफ्ट राइट से आपने दिया है तो 20 20 पिक्सल आपको दिखेगा। पैडिंग में 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 50 50 वो भी दिख रहा है। अब कंटेंट जो है उसकी साइज भी आपको दिख रही है। तो इस तरीके से आप बॉक्स मॉडल में भी चेक कर सकते हो कि हमारा कंटेंट किस तरीके से काम करता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास जो नॉर्मल हमने बिसाइड के थ्रू जो बनाते हैं, पैडिंग मार्जिन जो भी था वो हमने यूज कर लिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं आउटलाइन। क्या बोलते हैं? आउटलाइन। क्योंकि आप ध्यान देना कि अगर मैं इसमें बॉर्डर ऐड करती हूँ, क्या करती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जो है इसमें अगर मैं बॉर्डर ऐड करती हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो पहले वाला बॉर्डर जो नन है उसको रिमूव करो पहले, ठीक है। और मान लो कि फर्स्ट में क्या असाइन करेंगे, 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। सॉलिड, सॉरी सॉलिड नहीं, हमें डॉटेड चाहिए। क्या चाहिए? डॉट डॉट करके आना चाहिए, तो मैंने डॉटेड डाल दिया है। और कौन सा कलर, मान लो मुझे ग्रीन हमने असाइन कर दिया तो मैंने ग्रीन डाल दिया। अभी आप चेक करना कि अभी हमारे पास जो बॉर्डर है ना, वो देखो कि ये दोनों की क्या हुआ है। हमारे पास जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा था ना, उसके अंदर में ही आपका बॉर्डर आता है। क्या होता है? बैकग्राउंड कलर के अंदर में आपको बॉर्डर शो हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन हमें क्या करना है, बाहर से शो करवाना है, तो उस टाइम पे यूज किया जाता है आउटलाइन। क्या यूज किया जाता है? आउटलाइन। ये भी एक बॉर्डर ही है, बट इसका जो है ये बाहर से शो करेगा, बैकग्राउंड के अंदर से शो नहीं करेगा बॉर्डर। और इसमें टॉप बॉटम से नहीं अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली आपको चारों साइड से ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर टॉप से जैसे हम यूज करते थे वैसे ही यहाँ पे भी हम आउटलाइन टॉप आउटलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली आप आउटलाइन जो है विथ स्टाइल और कलर अप्लाई करोगे जो चारों तरफ से अप्लाई होगा। चलो हम करके देखते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगी। तो जैसे हमने इसमें अप्लाई किया, सेम टू सेम हम क्या करते हैं अपने वाले में भी अप्लाई कर लेते हैं। और कलर क्या करेंगे, तो हमें बॉर्डर नन वाले को रिमूव करना पड़ेगा, और इसका जो कलर है वो भी मैं येलो की तरफ कर देती हूँ, या ऑरेंज टाइप पे कर देते थोड़ा सा। ओके, और इस टाइप का टाइप पर ले लो। अभी आप देखोगे तो आपको इमेज यहाँ पे दिखता हुआ दिख जाएगा। एक मिनट, ये तो ग्रीन ही दिख रहा है।
इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद आप चेक कर सकते हो। एक मिनट। ओके, अब यहाँ पे मैं आती हूँ और इसके बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लो, हो गया। ठीक है। जैसे अपने पेज पे आओगे देखना कि अंदर से ये बॉर्डर सेलेक्टेड है। ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, ग्रीन 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 ही रखना पड़ेगा, जो कलर उस पे ओवरराइड होके दिखे। आप देख पाओगे लाइट, आई थिंक अच्छा दिख रहा था। लाइट आप देख पाओगे, दिख रहा है। इसलिए इसमें भी क्या हो रहा है, अंदर से बॉर्डर आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आउटलाइन यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आउटलाइन यूज कर सकते हो। आउटलाइन में बहुत सारे कंटेंट है आपके। आउटलाइन स्टाइल पहले रखोगे, कौन सा चाहिए, सॉलिड, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है। सॉलिड रख सकते हो, ग्रुप रख सकते हो, डॉटेड रख सकते हो, बॉर्डर रख सकते हो। जैसे आपने अप्लाई किया ना, देखना कि बाहर से बॉर्डर असाइन हो रहा है। अगर मैं इंटरनली जो बॉर्डर आपके पास आता था उसको अगर मैं नन कर दूं और नन करके मैं अगर आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे प्रॉपर देख पाओगे कि आपके जो आउटलाइन आए हैं वो किधर से आए हैं, बाहर से आपका आपका शो हुआ है। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको कलर जो जैसा है ना वैसा ही आउटलाइन आपका दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मैं कर देती हूँ डॉटेड या डैशेड कर देती हूँ। अगर जैसे आपने अप्लाई किया तो देखो बाहर से आपका कंटेंट जो है वो मिलता हुआ आपको पास दिखेगा। ठीक है। अगर आप स्टाइल के साथ साथ यहाँ पे अगर रख लो क्या क्या, तो आप आउटलाइन विथ रख सकते हो। विथ जो है वो 10 पिक्सल में असाइन कर देती हूँ। साथ में 10 पिक्सल ले लो। साथ में यहाँ पे स्टाइल के बाद आपका कलर है, कलर कौन सा चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए तो मैंने ग्रीन ले लिया है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपका बाहर से बॉर्डर आपको दिखता हुआ दिखेगा, समझ में आ रहा है। जब बाहर से बॉर्डर चाहिए उस टाइम पे आपको यूज करना है आउटलाइन। क्या यूज करना है, आउटलाइन। जो आपको क्या करेगा, आपके जो फॉन्ट्स होंगे उसके बाहर से अगर बॉर्डर चाहिए होगा तो उस टाइम पे ये प्रोवाइड कर करके देता है कौन, आउटलाइन। ओके, दोनों में डिफरेंस ये समझ में आ गया। आउटलाइन यूज कर सकते हो या आप बॉर्डर, दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको सुटेबल होता है वो आप यहाँ पे यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मोस्टली यूज होगा कहाँ पे, वो देखो जब आप इनपुट बॉक्स बनाते हो ना, क्या करते हो, आप इनपुट बॉक्स बनाते हो। ठीक है। कंट्रोल डी करो और देखो कि इनपुट टाइप में मैं टेक्स्ट रख देती हूँ। क्या करते हैं, टेक्स्ट रख देते हैं। और वैल्यू में मैं कुछ भी डाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें वैल्यू में आ जाएगा ऑलरेडी। तो देखना कि इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, बॉर्डर असाइन है। ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी ना डालूं तो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहेगा। ओके, ब्लैंक रहेगा यहाँ पे। तो अगर इस बॉर्डर को रिमूव करना चाहो, देखो यहाँ पे मैं इनपुट बॉक्स पे काम करना चाहती हूँ, लेकिन जिसका टाइप क्या है, तो आपको टाइप भी डालना पड़ेगा। उसकी जो टाइप है वो आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट है। ठीक है। उस पे आपको काम करनी, क्या करनी है आपको, तो उसकी मुझे विथ हाइट बढ़ानी, तो बढ़ा सकते हो विथ हाइट, ऑफकोर्स बढ़ा सकते हो। विथ कितना रखना है, तो मुझे रखना है, मान लो कि हमें 300 रखना है, 300 पिक्सल डाल दो। हाइट भी बढ़ानी है क्या, अगर हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप पैडिंग दे सकते हो। ठीक है। पैडिंग टॉप बॉटम से आप असाइन कर दो, मान लो 6 पिक्सल हमने असाइन कर दिया, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल असाइन कर देते हैं। तो ये क्या होगा कि एक इसमें बॉक्स आ जाएंगे, दिख रहा है ना कितना अच्छा दिख रहा है प्रॉपर। अभी देखो कि अगर बॉर्डर हटा दोगे तो तब तो पता चलेगा नहीं, तो मैं बॉर्डर को रखना चाहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हटाना है तो आप बॉर्डर नन कर सकते हो। लेकिन क्लिक करने के बाद ये आउटलाइन डिस्प्ले होता है, क्यों, क्योंकि क्लिक जो होता है ना इसमें उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, यहाँ पे जब आप किसी भी इनपुट बॉक्स पर जब क्लिक करते हो उसको फोकस करना बोलते हैं। ठीक है। जब आप फोकस कर रहे हो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि एक बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है, उसको आपको रिमूव करना है, नॉर्मल बॉर्डर को रिमूव नहीं करना है। ठीक है। देखो कि मैं क्या करती हूँ, इसी पार्ट को कॉपी करती हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट पे ही काम करना है। मैंने टेक्स्ट को ही कॉपी किया है, और क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोलम देना और फोकस सेलेक्ट करना है। तो वो आगे जाके मैं बताने वाली हूँ, उसको बोलते हैं सूडो क्लास। ओके, तो हमने सूडो क्लास अप्लाई किया है कि जब हम फोकस करें ना तो उस टाइम पे हमारा जो बॉर्डर आ रहा है उसको क्या कर दो, नन कर दो। अप्लाई कर दिया, एक मिनट। ओके, तो हमें नन कर दिया है। नन करने के बाद जैसे ही आप पेज पे आओगे तो ध्यान देना कि तब भी वो डिस्प्ले हो ही रहा है, समझ में आ रही है, फिर भी वो डिस्प्ले हो ही रहा है। बोलो कि मैम पता कैसे चले चला कि हो ही रहा है नहीं हो रहा है, तो आप कुछ बैकग्राउंड ऐड करके बताओ। मान लो कि मैम बैकग्राउंड ऐड कर देती हूँ लाइट ब्लू। ठीक है। मतलब जब क्लिक करे तो उस टाइम पे दिखना चाहिए, देखो क्लिक करे तो दिख रहा है ना। मतलब क्या कि क्लिक करने पे बैकग्राउंड दिख रहा है लेकिन आउटलाइन तो हमारा हट नहीं रहा है, बॉर्डर नहीं हट रहा है, तो उसको बोलते हैं आउटलाइन। ठीक है।
अगर आपका ये नहीं रिमूव हो ना तो आउटलाइन आउटलाइन को नन करके देखो। जैसे आप आउटलाइन को नन करोगे ना तो वैसे ही वो आना बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है? बॉर्डर बॉर्डर भी नन हो गया क्योंकि हमने बॉर्डर को भी नन कर दिया, तो मैं बॉर्डर को बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी ऐड नहीं करती हूँ। सिंपल में ऐड करते हैं आउटलाइन की प्रॉपर्टी। ठीक है, देखना कि बॉर्डर आ रही होगी बट आउटलाइन जो मोटा वाला आ रहा था वो डिस्प्ले नहीं होगा। इस टाइम पे हम आउटलाइन का ज्यादातर यूज करते हैं। समझ में आया? ओके। तो हमने आज जो कंप्लीट किया वो चार प्रॉपर्टी कंप्लीट किया है। फर्स्ट हमारा था बॉर्डर की प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारा था मार्जिन, पैडिंग, और साथ में हम लोगों ने कवर किया क्या, आउटलाइन की प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, कोई भी वेबसाइट बनाते हो, तो उस टाइम पे मोस्टली ये यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप जब भी डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट करोगे तो हमेशा मार्जिन पैडिंग दोगे ही, और साथ में आप वहाँ पे बॉर्डर तो डिस्प्ले करवाओगे ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पे। क्या क्वेश्चन पूछा है? और डिव टैग में क्या एसआरसी दिया जा सकता है? एसआरसी अब सोर्स होता है ना, एसआरसी हम कब यूज करते हैं बताओ? जब हमें इमेज का लोकेशन ट्रैक करना होता है, इमेज को प्रॉपर लोकेशन देना होता है, उस टाइम पे हम एसआरसी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आगे जाके बताने वाले हैं कि जब जावास्क्रिप्ट का पेज आप लिंक करोगे, लिंकिंग के टाइम पे उसको यूज किया जाता है। ओके। आरती, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सर से बात कर सकते हो, क्योंकि मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना, शायद उनको सर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जो जिनके फ्री वर्कशॉप है उनके लिए। ठीक है, तो उनके लिए आप सर से बात कर सकते हो। जो मैंने कल नंबर दिया था ना, याद है? हाँ, तो वही सर में बात करो। जब बात करोगे ना तो वो मतलब प्रोवाइड करवाएंगे, जैसा होगा वो आपको बताएंगे। ठीक है। ओके। तो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल सेम टाइम पे कोई न्यू न्यू टॉपिक के साथ, जो हमारे आगे वाले टॉपिक है। ओके, तो मैं एक बार टॉपिक बता देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सूडो क्लास होने वाला है। साथ में क्या कहते हैं, यहाँ पे लिस्ट लिस्ट जो हम लोग पढ़े थे ना, यूएल लिस्ट टैग, यूएल टैग। ओके, तो लिस्ट में हम क्या क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम अपने सीएसएस में, साथ में टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टी ऐड हुई है हमारे सीएसएस में, साथ में कर्सर, क्या कर्सर हम चेंज कैसे करेंगे, वो सारे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। ओके तेजस, आप सर से बात करो। सर से बात करोगे तो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो जो होगा आपको आप बात कर लेना उनसे। गुड नाइट। वेलकम। मिलते हैं कल।